एक ठोस अर्धगोले पर खड़े, क्या है, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार है जिनकी त्रिज्या क्या है 1 cm तथा शंकु की ऊंचाई क्या है उसकी त्रिज्या के बराबर है, क्या है, शंकु की त्रिज्या क्या उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। क्या दिया क्वेश्चन में, पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो पाई का मान क्या करना है, इसमें बैठाना नहीं है। तो सवाल पर फिगर देखो, एक ठोस जो है अर्धगोले के आकार का है, क्या है, तो देखो ये फिगर हो गया। यहाँ पे हम अर्धगोला पहले बना लेंगे, क्या बनाएंगे, अर्धगोला। ये रहा अर्धगोला, इसके ऊपर क्या बैठा दिया, शंकु। तो शंकु वो ले लो, क्या होगा, ये शंकु हो गया। इसके ऊपर वो शंकु बैठा दिया। कहता है कि शंकु का त्रिज्या और गोले का त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या अर्धगोले का त्रिज्या दोनों का क्या है 1 ही cm है, क्या है, त्रिज्या क्या है दोनों का 1 ही cm है। तो इसका भी त्रिज्या क्या होगा 1 cm होगा ना, इसका भी त्रिज्या 1 cm, दोनों का त्रिज्या क्या है 1 ही cm है। तो हाइट कितना है, इसका हाइट भी 1 cm है, एच भी कितना दिया 1 ही cm, मतलब शंकु का जो हाइट है ये भी कितना है 1 cm है। तो इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, चीज इस ठोस का आयतन। तो जब भी इस ठोस का आयतन पूछेगा तो क्या होगा, इसका आयतन प्लस इसका आयतन, ये होगा ना। तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, r बराबर क्या है 1 cm और h बराबर क्या है 1 cm, दोनों का त्रिज्या सेम है, ठीक है। तो ठोस का आयतन बराबर क्या चीज़, ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, जो भी पहले इसको लिए कोई बात नहीं, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ये ना होगा। तो देखो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है ना। अर्धगोला क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। देखो दोनों में क्या 1/3 कॉमन होगा, क्योंकि इसमें भी 1/3 कॉमन है ना, नीचे में 3 है ना, तो दोनों में 1/3 कॉमन है और पाई भी कॉमन है और r स्क्वायर भी कॉमन है, क्योंकि r इसमें 3 गो है, इसमें 2 गो है। इसमें क्या बचा h, इसमें क्या बचा 2 और क्या बचा r बचा ना, हाँ। तो देखो 1/3 पाई का मान पाई रहना है, r का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, h का मान भी 1 और r का मान भी 1। तो देखो 1/3 पाई, इसका मान तो 1 ही हो जाएगा, ठीक। यहाँ 2 का 2, 2 1 3 होगा ना 3, तो 3 3 कट गया तो क्या बच गया आंसर पाई cm क्यूब, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई cm क्यूब, हो गया आंसर खत्म। यही तो था अर्धगोला का आयतन, है ना जी, हो गया। लिखिए इसको, देखो 13.2 का क्या है, 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। शंकु की ऊंचाई सर, देखो क्या कर रहा था, एक इंजीनियरिंग विद्यार्थी, क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर जो 13.2 का है, कहता है एक इंजीनियरिंग विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। क्या कहा गया, मॉडल, क्या कहा गया, मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हुए। इस मॉडल का व्यास 3 cm और इसकी लंबाई क्या है 12 cm। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 cm हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो मॉडल मतलब जैसे घर का मॉडल बनता है ना जी, तो पहले नमूना बनाता है, मॉडल में क्या होता है नमूना, कि इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या को मॉडल बनाया। रचेल नाम का एक इंजीनियरिंग लड़का था, मतलब इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया था, इंजीनियर ने मॉडल बनाता है, पूछेगा घर का मॉडल बनाता है, क्या बनाएगा, इंजीनियर ने बनाएगा। तो इंजीनियर नाम था रचेल, ठीक है। वो पतली शीट का प्रयोग, कोई चादर का प्रयोग करके क्या बनाता है, मॉडल बनाता। देखो पहले कुछ भी चीज़ बनता है ना तो उसके लिए मॉडल तैयार किया जाता है पहले। जैसे देखे होंगे राम मंदिर जो बना है,
उसमें भी क्या था, पहले मॉडल तैयार करते थे इंजीनियर की, ऐसा मंदिर होगा, किसी न किसी जगह काट का या कुछ जगह आता है, एक छोटा सा बना कर देता है, देखेंगे। और उस मॉडल को क्या करता है, दिखाता है, जो ठेकेदार हो, जो मेन उनका आदमी होता है जिसको बनवाना रहता है, तो वो क्या करता है, देखेंगे, उसको पसंद आ गया तो ठीक है, यही मॉडल का मंदिर बनेगा। या आपको भी घर बनाना है तो पहले इंजीनियर क्या करेगा, आपको मॉडल बना कर देगा कि देखिए इस तरह से आपका घर रहेगा, यहाँ ये रहेगा, बाथरूम है, यहाँ किचन रहेगा, यहाँ सब कुछ रहेगा। इसको मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडल। मॉडल कुछ भी चीज़ का बन सकता है। जैसे हमको बनाना है, मान लीजिए एक बनाना था हेलीकॉप्टर, तो पहले हेलीकॉप्टर थोड़े बन जाता है, पहले हेलीकॉप्टर का छोटा सा प्लास्टिक का मॉडल बना कर दिखाता है कि इस तरह से रहेगा, और फिर उसका बड़ा रूप में बनाया जाता है, उसके मॉडल कहते हैं। तो मॉडल क्या है, एक बेलन क्या करेगा, कैसा है मॉडल, एक बेलन क्या करेगा, ये है मॉडल, ठीक है। इस मॉडल के दोनों तरफ क्या जोड़ दिया है, इस मॉडल के दोनों तरफ क्या है, इस बेलन के दोनों तरफ एगो शंकु इधरों जोड़ दिया, एगो शंकु इधरों जोड़ दिया, तो दोनों ओर शंकु जोड़ दो, ये हो गया इसका शंकु। दोनों तरफ क्या कर दिया, शंकु जोड़ दिया, दोनों ओर शंकु जोड़ दिया। अब क्या कहता है, इस मॉडल में ऐसे बेलन का आकार हो, दोनों सिरे पर शंकु जोड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास कितना है, 3 cm। व्यास कितना है, 3 cm। तो व्यास क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 3 cm होगा व्यास, क्या होगा 3 cm। इधर भी सेम होगा, ये भी क्या होगा, सेम होगा ना, 3 cm व्यास, क्या होगा 3 cm व्यास होगा। अब जो है ना, इस पूरा मॉडल, ये इसी को मॉडल कहेंगे। ये पूरा मॉडल का लंबाई कितना दिया, 12 cm। कितना दिया है, 12 cm। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट कितना है, 12 cm है। कितना है, अगर बात करें यहाँ तक की लंबाई क्या है, तो 12 cm। कितना है, 12 cm। कितना है, इसकी लंबाई कितना है, 12 cm। कितना है, 12 cm। तो टोटल लंबाई 12 cm है, लेकिन हमको तो निकालना बेलन का भी लंबाई, बेलन का हाइट क्या होगा। लेकिन एक चीज़ और दे दिया इसमें कि शंकु का ऊंचाई कितना है, 2 cm। तो शंकु का हाइट कितना होगा, यहाँ से लेके यही तो होगा ना। इसकी लंबाई कितना दिया है, 2 cm। क्या दिया, शंकु की ऊंचाई 2 cm। कितना दिया है, 2 cm। ये कितना है, 2 cm। तो सेम यहाँ भी होगा, यहाँ इसकी लंबाई क्या होगा, 2 cm। क्या होगा, 2 cm। तो शंकु की ऊंचाई कितना है, 2 cm। देखो 2 cm इधर से और 2 cm इधर से घटा देंगे तो क्या बचेगा, इतना ही ना हाइट बचेगा। तो रियल में तो लिखो दिया गया है, क्या है, दिया गया है। क्या दिया गया है, बेलन की ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई। तो बेलन का ऊंचाई बराबर, बेलन का ऊंचाई क्या होगा, बेलन का ऊंचाई क्या होगा, बेलन का ऊंचाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल हाइट में से कितना, टोटल हाइट कितना है, 12 cm। 12 cm में से क्या कर लेंगे, 2 cm और 2 cm 4 cm घटा देंगे, यानी 2 गुने 2 इतना घटा देंगे ना। तो 12 दूना 12 में 4 कितना होगा, 8 cm। तो पूछेगा बेलन का हाइट कितना है, तो इस बेलन का हाइट कितना हो जाएगा, 8 cm हो जाएगा। बेलन का हाइट कितना हो जाएगा, 8 cm। तो ये h निकल गया क्या, 8 cm बेलन का। तो बेलन के h को क्या मान लेते हैं, बड़ा h मान लेते हैं, बेलन के h को बड़ा h। अब जो है शंकु का ऊंचाई कितना दिया था, शंकु की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या होगा, h बराबर 2 cm दिया है ना, शंकु की ऊंचाई 2 cm दिया है। और त्रिज्या कितना दिया, r कितना दिया है, दोनों का r तो दोनों का सेम ही है ना। इसका भी त्रिज्या, इसका भी त्रिज्या क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि त्रिज्या व्यास कितना दिया, 3 cm। तो r बराबर क्या होता है, d/2। तो 3 क्या होगा, 2 cm होगा ना। तो r भी निकल गया। अब कहता है इस पूरा क्या चीज़, इस जो है ये नमूना जो है मॉडल का क्या निकालिए, आयतन निकालिए। तो मॉडल का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका कि बेलन का आयतन और प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन, 2 को शंकु का आयतन हो गया, निकल जाएगा ना, निकलेगा ना जी। अगर कहेगा इसका पूरा आयतन निकाले तो इसका आयतन और ये दोनों तरफ जो है शंकु, उसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, आयतन निकल जाएगा। तो लिखिए मॉडल का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, r बराबर d/2 लिखे, उसके बाद 3/2 डी कितना है, 3 है ना, तो 3/2 होगा ना। व्यास कितना है, व्यास 3 cm था ना, तो 3 का आधा क्या होगा, 3/2 होगा ना। आधा। तो बेलन का आयतन, तो मॉडल का आयतन क्या होगा, क्या चीज़, बेलन का आयतन, क्या चीज़, बेलन का आयतन प्लस 2 गुने
शंकु का आयतन। 2 काहे दिए हैं? क्योंकि 2 का शंकु है ना। 2 काहे दिए? क्योंकि 2 का शंकु है, इसलिए क्या होगा? 2 होगा, एगो ये 2 का शंकु। तो बेलन का आयतन बताए क्या फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। तो इसको क्या माने? बड़ा एच माने है ना। इसके एच को क्या माने? बड़ा एच। इसको क्या माने? छोटा एच। प्लस 2 गुने पाई आर, क्योंकि दोनों का आर तो सेम है इसलिए आर आर लेंगे दोनों। और एच का मान इसको क्या मान लेते हैं? छोटा एच। क्या मान लेते हैं? छोटा एच, क्योंकि शंकु ऊंचाई क्या माने? छोटा एच। दोनों में क्या कॉमन? देखो पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है कि नहीं? सर शंकु का लिए पाई आर 1/3 कितना होता है? 1/3 क्या हो गया? पाई आर क्यूब बताइए। पाई पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है? ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो दोनों में क्या है? पाई आर स्क्वायर कॉमन है, पाई आर स्क्वायर। तो क्या बचा अंदर में? एच प्लस इसमें क्या बचा? 2/3 और क्या बचा? एच बचा ना। तो देखो पाई का मान क्या बैठाना? 22/7, क्योंकि क्वेश्चन पहले कर दिया 22/7 लेना पाई का मान। 22/7। आर का मान कितना है? आर का मान 3/2। तो इसका स्क्वायर ना, क्या चीज़? इसका स्क्वायर। और फिर क्या? एच का मान कितना दिया है? एच का मान ये बड़ा एच 8 cm कितना दिया? 8 cm। ये 2/3 और ये छोटा एच का मान क्या दिया है? छोटा एच का मान, तो छोटा एच का मान दिया 2 cm। कितना दिया? 2 cm दिया ना। तो देखो ये 22/7, 3 तिया 9/4 दिखता है ना नीचे 9/4। तो ये क्या होगा? 8 प्लस 2 दूना 4/3। इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ले जाते हैं इसको इधर। तो देखो 22/7 हो गया गुने 9/4। इसको लघुत्तम करेंगे क्या होगा? आतरिक 24 4 28/3 होगा ना। लघुत्तम करेंगे तो आतरिक 24 4 28/3। तो ये कितना हो गया? इसको भिन्न जोड़ करोगे तो क्या होगा? 28/3 आएगा। 28/3। देखो 7 चौक 28, 4 4 कट गया, 3 तिया 9, तो 22 तिया 66 cm³ होगा। क्या होगा? उसमें भी cm स्क्वायर जगह पर cm³ देना, क्योंकि वहाँ पे आयतन था ना, पाई cm³ होगा। इससे पहले जो क्वेश्चन किए 13.2 का पहला क्वेश्चन, तो उसमें क्या दीजिए? cm³ cm स्क्वायर हम लिख देते हैं। नहीं cm³ है तो सही है, क्योंकि आयतन क्या होता है? हमेशा क्यूब में होता है। क्या होता है? क्यूब में। लिख लीजिए। बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? ये बेलन का हाइट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये क्या हो जाएगा? बेलन का हाइट, ठीक है। ये क्या? अच्छा कैपिटल एच लिखिए। चलो बताओ इसमें कोई दिक्कत है तुम लोग को? है ना कोई दिक्कत? चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन, पंखा चलाएगी? चला लो, चलेगी तो मच्छर काटते तो नहीं, ठंडा लगता तो छोड़ दो। गुलाब जामुन। चलो अब गुलाब जामुन खिलाएंगे मेरे। गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन आ गया। चाशनी भी आ गया। हाँ 10वीं क्लास में। गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी हो? 10वीं क्लास में तो लोग गुलाब जामुन खाएगी। देखो ना गुलाब जामुन कटहल की तरह लग रहा है। इसमें नहीं लग रहा है? छोटा छोटा कटहल डाल दिया है, लग रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है 13.2 का। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% क्या है? चीनी का चाशनी है। क्या है? गुलाब जामुन में क्या होता है? गुलाब जामुन क्या होता है? चाशनी में डाला जाता है, चीनी के चाशनी में, तब ना मीठा लगता है। लगता है जी। तो कितना चीनी का चाशनी में? 30% चीनी का चाशनी भरा है। सोचो अगर कोई आदमी 100 ग्राम लेता है, क्या 100 ग्राम अगर मान लीजिए गुलाब जामुन खरीदेगा, तो उसमें क्या है? 30 ग्राम क्या मिलेगा? चीनी का चाशनी मिलेगा, रस ही मिलेगा।
और 70 ग्राम क्या होगा मेन रूप से क्या होगा उसका जो गुलाब जामुन का पार्ट होगा वो होगा। 30% तो ये होता है। अगर 1 किलो खरीदेंगे तो 1 किलो में 300 ग्राम क्या हो जाएगा रस केवल होगा, केवल रस। और 700 ग्राम मेन क्या होगा मिठाई होगा। ये हुआ 30%। इसने कहता है ढेर रस मिला के दिया है तो रसे का वजन हो जाता है, होता है ना। सब्जी में कभी कभी क्या होता है खूब जाके पानी मिला देगा तब क्या होगा सब्जी क्या होता है भारी हो जाता है। तो वो क्या होता है एक्स्ट्रा फ़ायदा हो गया आदमी का। रसगुल्ला वाला वो क्या फ़ायदा होता है चाशनी का, चाशनी उसमें आ गया पैसा। तो एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी का चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगा, मतलब 45 गुलाब जामुन लेंगे ना तो उसमें कितना चीनी का चाशनी होगा। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन का आकार है, गुलाब जामुन कैसा होता है देखिए, गुलाब जामुन बेलन का आकार होता है ना, गोल भी होता है। हाँ तो नहीं रहेगा बेलन की तरफ। और दोनों तरफ क्या जुड़ा होगा अर्धगोला कटोरी रहता है, जिसे तो लोग का गैस पाज का गोली जो आता है ना उसमें दोनों तरफ एक कटोरी जुड़ा रहता है, होता है ना। उसी क्या कहते हैं गुलाब जामुन एक बेलन का आकार है जिसके दोनों सिरे पर क्या अर्धगोलाकार है, अर्धगोला है। इसकी लंबाई कितना है 5 cm, अब व्यास कितना है 2.8 cm। चलिए देखते हैं गुलाब जामुन। जामुन वाला फिगर भी बना। तो एगो हमको गुलाब जामुन बनाते हैं, ठीक, एक गुलाब जामुन नहीं उतना थोड़ी बनाई होती है। तो गुलाब जामुन देखो क्वेश्चन में कितना है NCERT का क्लास 10वां एक्सरसाइज कितना है। किताब में भी 2 तरह का था ना सर, NCERT। हाँ तो एगो होता है NCERT, लगभग सेम ही होते हैं NCERT, ठीक है। और बिहार बोर्ड का जो होता है बिहार टेक्स्ट बुक। तो आप लोग का एग्जाम किससे होगा बिहार टेक्स्ट बुक से, जो आप लोग पढ़ते हैं। लगभग दोनों का क्वेश्चन क्या होता है सेम होते हैं। NCERT जो होता है वो CBSE वाला पढ़ता है, हम लोग भी वही पढ़ते हैं NCERT, लेकिन वो हिंदी मीडियम में हम लोग का, उस लोग क्या होगा इंग्लिश मीडियम में होगा। क्वेश्चन क्या होता है अलग दोनों का सेम होता है, लेकिन वो इंग्लिश में बनाता है हम लोग हिंदी बनाते हैं, ये अंतर है। आप भी इंग्लिश बना सकते हैं, बिहार बोर्ड भी क्या आता है इंग्लिश में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक पहले गुलाब जामुन बनाते हैं। क्वेश्चन में कितना है तीसरा गुलाब जामुन। कैसा हो गुलाब जामुन देख, ये है छोटकी में बनाते हैं गुलाब जामुन, ठीक है। ये दोनों की तरफ से क्या कटोरा जोड़ दिया, वो कटोरी जोड़ दिया, देखो इधरों से वो कटोरी, देखो इधरों से कटोरी, होगा ना देखो। इतना अच्छा गुलाब जामुन। यही गुलाब जामुन है, करिकवा वाला गुलाब जामुन। गुलाब जामुन काला होता है लेकिन नाम दिया है गुलाब। जामुन हाँ फूल का फल। जामुन काला होता है गुलाब क्या होता है लाल होता है। तो थोड़ा वो लाल होता है और थोड़ा कालो होता है, इसलिए कहता है गुलाब और जामुन, ठीक है। कोई ऐसा फल का नाम बताओ जिसमें फूल और सब्जी दोनों, हाँ गुलाब भी हो फूल और फल दोनों का फूल और फल दोनों हो, उसको क्या कहेंगे गुलाब जामुन। क्या कहेंगे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सबको खाने में अच्छा लगता है। फूल और जामुन गुलाब जामुन खाने में अच्छा लगता है तो लोग को, हाँ घटिया लगता है। अच्छा उजला मीठा अच्छा लगता है खाने में, गुलाब जामुन ने ढेर मीठा होता है ये वाला। हमको दोनों ही उतना खास पसंद नहीं है, दोनों ही ठीक लगता है। तो गुलाब जामुन टोटल कितना लंबा है, गुलाब जामुन लंबाई टोटल लंबाई गुलाब जामुन कितना है 5 cm, कितना है टोटल गुलाब जामुन की लंबाई 5 cm है, ठीक है यहाँ तक का। और ब्याज अब कहता है इसका व्यास कितना दिया है 2.8 cm। तो व्यास क्या होता है यहाँ से यहाँ तक क्या होगा व्यास होगा, लंबाई होगा ना, यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या होगा इसका व्यास होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे तो क्या होगा ये व्यास होगा गुलाब जामुन का। तो व्यास कितना है, व्यास है 2.8 cm, क्या है व्यास है 2.8 cm। तो इसका त्रिज्या कितना होगा, इसका आधा क्या होगा, इसका आधा होगा ना। तो देखो इधर से क्या होगा ये आर होता है, क्या होता है ये आर होता है, क्या होता है ये भी क्या होता है त्रिज्या होता है, क्या होता है ये भी त्रिज्या होगा। यहाँ से क्या होगा त्रिज्या, इधर भी क्या होगा ये भी क्या होगा त्रिज्या। तो इधर भी सेम, इधर यहाँ से क्या होगा आर होगा, क्या होगा त्रिज्या, ये भी क्या होगा आर होगा, क्या होगा त्रिज्या, समझे। क्योंकि अर्धगोला जो होता है ना ये अर्धगोला है, मान लीजिए अर्धगोला, ये अर्धगोला है। तो अर्धगोला में क्या होता है जितना ये लंबाई होगा ना उतना ही लंबाई क्या होगा ये भी होगा, क्या होगा ये आर, तो ये भी क्या होगा आर होगा, ठीक है यही होता है, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई होगा ये भी क्या होगा आर होगा, ये भी क्या होगा आर होगा। हमको मेन इसलिए बता रहे हैं क्यों, क्योंकि हमको मेन निकालना क्या है बेलन का हाइट, बेलन का लंबाई नहीं तुमको पता है, टोटल लंबाई तुमको कितना है 5 cm ये पता है, लेकिन बेलन का हाइट नहीं पता। तो बेलन का हाइट कैसे निकालेंगे, अगर इसको इस पार्ट को इतना को इधर से घटा दे, इसको इधर से घटा दे तो ये निकलेगा ना,
हाँ, मतलब इधर से इतना घटा देंगे, क्या होगा, निकलेगा कि नहीं h। मतलब दोनों कटोरी का गहराई को घटा दो, इधर वाला गहराई को इधर वाला गहराई को, तो क्या निकल जाएगा, बेलन का मेन हाइट निकल जाएगा। तो पहले लिखो दिया गया है क्या दिया गया है, तो बेलन तथा अर्धगोले का व्यास दिया गया ना, d बराबर कितना दिया, 2.8 cm। इसलिए r क्या होगा, त्रिज्या r बराबर d/2। r क्या होता है, d/2। लिखो मत, पहले देखो, नहीं सर फिगर बना देखो 2 कहाँ, 2 चौक 8, कितना हुआ 1.4 cm। क्या होगा 1.4 cm। इसका मतलब 1.4 इधर से घटा दो, हाँ 1.4 इधर से घटा दो, 1.4 क्या करो इधर से घटा दो, दोनों तरफ से इतना घट गया तो क्या निकल जाएगा, बीच वाला हाइट निकल जाएगा ना। इसलिए अर्धगोले ने बेलन का ऊंचाई h बराबर क्या होगा बताइए। तो टोटल कितना लंबा था ये 5 cm का, लेकिन घटाएंगे कितना 1.4 इधर से 1.4 इधर से, 2 बार घटा देंगे तो -2 गुने 1.4 घटा देंगे, क्या होगा 5 - 2 चौक 8 2 1 2, मतलब उसका व्यास घटा देंगे तो काम हो जाएगा। तो घटाओ 5 में से घटाओ तो 5.0 क्या होगा 2.8 घटाओ, 10 में से 8 गया तो 2, 4 में से गया तो 2, 2.2 निकलेगा ना घटा के, तो ये कितना निकलेगा 2.2 cm। तो बेलन का ऊंचाई निकलेगा कितना 2.2 cm, ठीक है। चलो ये निकल गया हमको, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2.2 cm, ठीक है। यही तो बेलन का हाइट है ना h। चलो अब क्या निकालेंगे, ये तो एगो गुलाब जामुन, ये क्या है गुलाब जामुन है, क्या है गुलाब जामुन। चलो 45 गुलाब जामुन, तो पहले देख रहे थे एगो गुलाब जामुन में कितना % रस है, तो पहले गुलाब जामुन का तो आयतन निकाल लो, गुलाब जामुन है कितना पहले पता करेंगे ना। तो लिखो गुलाब, बहुत अच्छा नाम है, गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब नाम रहता है, गुलाब रहता है नाम, बहुत आदमी का रहता है। तो गुलाब जामुन का आयतन बराबर, तो गुलाब जामुन क्या है, गुलाब जामुन का आयतन बराबर इस बेलन का आयतन, क्या चीज़ बेलन का आयतन प्लस क्या चीज़ 2 अर्धगोले का आयतन, क्या चीज़ 2 अर्धगोले का, 2 अर्धगोले का आयतन, क्या बात है छूट रुक रही है, πr² h, ठीक है। बेलन का आयतन होता है, याद कर लो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन πr² h, दिमाग में घुसा लो, इतना बार बोल रहे हैं, ठीक है। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2 गो है ना, इसलिए यहाँ 2 लिख दे डायरेक्ट, 2 है तो 2 गुने, ठीक। तो 2 गुने अर्धगोले का आयतन, बोलो बोलिए ना, अभी लिखे थे ना कितना 2/3 πr³, तुरंत भूल जाती है 2/3 πr³, ठीक है। अब देखिए दोनों में से कुछ कॉमन है, पाई तो कॉमन है दोनों में है ना, r² भी कॉमन है ना, क्या ले लो πr² ले लो कॉमन, बचा क्या h, आई 2 दूना 4/3, एगो r बच गया ना जी। पाई का मान 22/7, r का मान कितना है, r का मान 1.4 होगा ना, 2 बार लिख दे क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 1.4 होगा। यहाँ देखो h का मान कितना है, h का मान 2.2,
और ये 4/3 अगुने 1.4। ठीक है, अब यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या हो गया 22/7। देखो 1.4 है तो ये पॉइंट रहेंगे तो क्या होगा बटा में 10, पॉइंट रहेंगे तो बटा में 10। चलो यहाँ पॉइंट उड़ा दे, ये हो जाएगा बटा में 10, यहाँ बटा में 10, क्या हो गया 22/7 गुने 14/10 गुने, फिर क्या होगा 14/10। ठीक, और फिर क्या होगा 22/10, क्या हो गया अंदर में प्लस, ये देखो 14 चौका 56 हो जाएगा ना, 14 चौका 56, 56/30 क्या होगा 56/30 हो जाएगा। इतना कटेगा 7 दूना 14 और कटेगा 2 5 10 और कटेगा 2 5 10 2 7 14। इधर का है 7 दूना 14, 7 14 15, 154 बटा क्या होगा 25, नीचे में 25 जाएगा ना। इधर क्या बचा लघुत्तम लो 10 30 का लघुत्तम 30, क्या होगा 30, 10 तिया 30, 3 तो 22 तिया 66, 30 का 30 प्लस 56 क्या होगा 154 बटा 25 अगुने 6 6 12, 6 5 11 1 12 बटा 30। चलिए कटेगा 2 2 4 1 5, 2 से जाए तो कटेगा ना 2 से, क्या होगा 15 दूना 30, 2 6 के बाद 2 का 2। लिखिए इतना ज़्यादा हो रहा है, मिटाएंगे फिर। तो यहाँ लिख देना, क्या लिखिए यहाँ लिख देना है 1 गुलाब जामुन। ठीक है, 1 गुलाब जामुन का आयतन, वहाँ 1 लगा दीजिए, 1 गुलाब जामुन का आयतन। ठीक है, अब चलिए तो हमको तो क्या गुलाब जामुन क्वेश्चन में दिया 45 गुलाब जामुन। तो देखो गुलाब जामुन जितना बड़का था ना, मैथमेटिक्स इन्हें मानेंगे कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, दुकान में छोटा बड़ा रहता भी है, लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स क्या मानेंगे सभी गुलाब जामुन की लंबाई क्या है सेम ही है, समझे। तो एओ का निकल जाएगा तो 45 का भी निकल जाएगा, एओ का जितना होगा उतना 45 से गुना कर देंगे, क्या होगा 45 को गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। तो पहले एओ गुलाब जामुन का आयतन देख लेते कितना हो गया, इसको मिटा दे थोड़ा, चलो यहाँ मिटा देते थोड़ा, चलो तो देखो इसको गुना करेंगे यहाँ पे तो आएगा तुमको 93 और 94, इसको गुना करके कितना आता है 61 को 154 से गुना करेंगे कितना आएगा 93 और 54, अब बट्टा 25 को 15 से गुना करेंगे कितना आएगा 375, कितना आएगा 375, कितना आएगा। तो आ कितना गया 1 गुलाब जामुन का आयतन कितना है, कितना है यहाँ से देखो 1 गुलाब जामुन का आयतन कितना आया 93 94 बट्टा कितना 93 94 बट्टा कितना है 375। इसको भाग देंगे ना तो 25.05 आएगा, कितना आएगा 25.05 cm3, क्या चीज़ cm3। तो 1 गुलाब जामुन का आयतन निकला। इसी तरह क्या को निकालना है 45 को, इसलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या करेंगे इसमें 45 से गुना कर देंगे, 45 गुने 1 गुलाब जामुन का आयतन होगा ना, तो गुना करो 45 गुने 0.5 तो 25.05 तो आता है तुमको 1127.25, कितना है 1127.25, ये गुना करेंगे ना तो आ जाएगा। ठीक है, इतना क्या निकल गया cm3, क्या निकल गया cm3। अब क्या कहता है इसमें कितना रस है, क्या निकालना है
और तो इसकी लंबाई इतना हो, तो क्योंकि पूछ रहा था क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, गुलाब जामुन में कितना चाशनी है, कितना चाशनी है, कितना परसेंट चाशनी था, 30% ना, तो इसका क्या निकाल लेंगे, एगो में था सर 30%। तो टोटलों में इतना ही ना होगा, अगर टोटल का निकाल उसमें भी 30% होगा, एगो में 30%, तो 45 में 45 गुना 30% होगा ना, तो सेम निकल जाएगा उतना भी ना, चाहे यहाँ भी 45% से गुना करता पर भी इतना से गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो चाशनी की मात्रा, चाशनी की मात्रा, तो चाशनी कितना है, कितना है चाशनी, 1170.25, कितना परसेंट है, तो 30%, कितना है 30%, तो परसेंट हटाएंगे तो क्या होगा, बट्टा में 100, क्या आएगा, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100, 30 बट्टा कितना 100, 0 से 0। अब इसको गुना कर लेते हैं, गुना करो तो 3 पंचे 15, 3 दूना 6 1 7, यहाँ क्या हो गया 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 2 8, 3 एकान 3, 3 एकान 3, अब बट्टा में क्या होगा, बट्टा में क्या होगा, बट्टा में क्या होगा, 10 था ना, बट्टा में 10 होगा ना, तो पॉइंट यहाँ पे, तो एक पॉइंट घसक कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ, क्योंकि जब बट्टा में 10 हो तो क्या होगा, पॉइंट क्या होगा, आगे घसकेगा ना, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो 338.175 क्या होगा 17, वैसे भी नहीं यहाँ पॉइंट रहा, क्या होगा, बट्टा में 2 को जुड़ा आएगा, तो 3 अंक का पॉइंट उठाएंगे, तो 1 2 और 3, 3 अंक हो गया, इतना cm³ चाशनी होगा। देखो तो लगभग कितना होगा, इसका लगभग पूछा था कितना होगा, तो लगभग में क्या होगा, लगभग जानते हैं ना, इसका लगभग कितना होगा 338, क्या होगा लगभग, तो लगभग कितना होगा 338 cm³, क्या चीज़ है लगभग में, क्या चीज़, बाप रे, देखो रसगुल्ला खाना भारी पड़ता है, खाने में बहुत मज़ा आता है लेकिन बनाने में बहुत टाइम लगता है, टाइम नहीं लगता है, तो कितना देखो रसगुल्ला का चाशनी निकालने में टाइम लगा, लेकिन भोज में चाशनी निकालने में टाइम लगता, सीधा हाथ में लिया, गाड़ लिया और डब से मार दिया, मारता ना। भोज में अगर ज़्यादा रसगुल्ला खाना हो तो क्या हो, उसका रस गाड़ गाड़ के खाओ, और नहीं एगो दूगो खाना तो ऐसे खाओ, अपने मन भर जाएगा चीनी से। तो चीनी नहीं अच्छा, चीनी अच्छा नहीं लगता है, होगा कल हाँ, तो आ जाइए ना कल, ठीक है, क्या दिक्कत है, सर इसको कहिए क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बाबू।